के रूप में, फास्फोरस हम देते हैं डीएपी के रूप में, पोटास हम देते हैं पोटास के रूप में, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में। ठीक, यह 3 फर्टिलाइजर हो गए। इसके अलावा हम क्या देते हैं? सल्फर देते हैं, जिंक देते हैं, मैग्नीज देते हैं, बोरॉन देते हैं, सिलिकॉन देते हैं, मैग्नीशियम देते हैं। ये सब पोषक तत्व किस श्रेणी में आता है? अब 17 पोषक तत्व कोई नहीं देता होगा, हो सकता है कि कोई देता होगा। यूरिया, फास्फोरस यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को दे देते हैं। कभी कभी जिंक आप लोग दे देते होंगे, कभी कभी सल्फर दे देते हैं, यही इतना देते हैं। इसके अलावा है कोई नहीं जानता है, लेकिन हम अंदाज पर देते हैं। और लग रहा है तो यूरिया की कमी। अगर कोई किसी भी पौधे का पुराना पत्ती या निचला पत्ती पीला हो रहा है तो उसमें यूरिया की कमी है, यानी कि नाइट्रोजन की कमी है। अगर किसी पौधे में हल्का सा गुलाबी कलर आ रहा है, हल्का सा यानी कि बैगन के कलर का, बैगनी कलर एक तरह से कह लीजिए, तो उसमें फास्फोरस की कमी है, यानी कि डीएपी आपको देना होगा। और अगर किसी पौधे में पौधा तो स्वस्थ दिख रहा है, उसमें दाने भी बन रहे हैं, लेकिन दाने कमजोर या खखड़ी दाना बन रहा है, तो उसमें आपका पोटास आना होता है। इसलिए जब गाभा के समय होता है, यानी कि दाने बनने के समय होता है, तो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा पोटास दे दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपके दाने बने उसमें वजन रहे, उसमें चमक रहे और आपका उत्पादन अधिक से अधिक हो सके, इसलिए कहा जाता है। स्टार्टिंग में कहा जाता है यूरिया दीजिए। यूरिया पौधे के वेजिटेटिव प्रोडक्शन यानी कि जो वानस्पतिक वृद्धि होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए कहा जाता है कि आप लोग यूरिया का प्रयोग करिए प्रारंभिक स्थिति में। और यूरिया कभी भी अगर 100 kg हमको धान में यूरिया देना है तो यूरिया कभी भी 100 का 100 kg हमको एक साथ नहीं दे देना है। स्टार्टिंग में हमको 40%, फिर 20%, फिर 20%, फिर 20%, इस तरह से करके हमको यूरिया का उपयोग करते रहना चाहिए, बीच बीच में तोड़। एक बार ही यूरिया दे देने से हम पौधे के उच्च गुणवत्ता वाले पौधे हम नहीं उगा पाएंगे और हमको उत्पादन में थोड़ा सा ह्रास का सामना करना पड़ेगा। ये हुई फर्टिलाइजर की बात, यानी कि 1906 में पहला